तुर्क वजीर तवानाई अलब अरसलान बैरिक्टर वफ्द के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और तुर्क सफीर ने मुआज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। तुर्किया के डिप्टी वजीर तवानाई अहमद बेरात भी हमरा, डायरेक्टर जनरल टर्किश पेट्रोलियम और टर्किश माइनिंग कंपनी मेटेक के डायरेक्टर जनरल भी वफ्द में शरीक। पेट्रोलियम और माइनिंग के शोबे में पाकिस्तान और तुर्क कंपनियों में ताउन पर पेशरफ्त मुतवक्के। दौरा दो तरफा तवानाई और मादनियात में ताउन बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। अहम कानून साजी का इम्कान, मुल्क की सलामती और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के मुश्तरका इजलास में भी हिज़्ब कायदे इख्तिलाफ की नशिस्त खाली रहेगी। इजलास से कबल हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी के इजलास भी होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की तजवीज़, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कौमी असम्बली में हंगामा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, गवर्नर राज आइन और कानून का हिस्सा है, ये मार्शल लॉ नहीं, विफाक पर चढ़ाई गैर आइनी अमल। पीटीआई का असम्बली छोड़कर जाने का फैसला गलत था। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान रहेगा तो बानी पीटीआई को इक़्तिदार मिलने की उम्मीद होगी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा कि गवर्नर राज लगाने का ख्याल दिल से निकाल दें, आप गवर्नर राज का सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं। बैरिस्टर अकील ने किस हैसियत में गवर्नर राज लगाने की बात की। बैरिस्टर गौहर बोले, हमारे लिए महमूद अचकजई अपोजिशन लीडर की हैसियत रखते हैं। स्पीकर ने कहा वो इससे इत्तफाक नहीं कर दे। नूर आलम खान कहते हैं, पार्लियामेंट पर हमले की बातें अब दोहरानी नहीं चाहिए। अपोजिशन रहनुमा महमूद अचकजई के पार्लियामेंट पर हमले के बयान के खिलाफ करारदाद पेश। स्पीकर ने नून लीग की शुमाइला राना की करारदाद पर वोटिंग रोक दी। स्पीकर अयाज सादिक का पीटीआई को तसादुम के बजाय मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने का मशवरा। कौमी असम्बली इजलास की सदारत करते हुए कहा कि हुकूमत और अपोजिशन को एक साथ बिठाने के लिए तैयार हूँ। ये भारत और अफगानिस्तान से बात करने को तैयार हैं, लेकिन हमसे नहीं। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। जो कहे कि हमला करना है तो करके देख ले, ऐसी जबान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। स्पीकर से पीटीआई वफ्द की मुलाकात में अपोजिशन लीडर की तकर्री के हवाले से तबादला ख्याल। बैरिस्टर गौहर ने कहा, स्पीकर और हमारे दरमियान कुछ गलत फहमियां थी, उस पर भी बातचीत हुई। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के निफाज पर गौर। विफाक और सूबाई हुकूमत में तलखियां बढ़ने लगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की विफाक को ललकार, कहते हैं अगर हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाएं, हम नहीं डरते, सूबे में किसी और राज की जरूरत नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में मर्जी की पॉलिसियां नाफिज करने वालों को सूरत हाल का एहसास करना चाहिए। वजीर आजम के मशीर राना सनाउल्लाह का वजीर आला को जवाब, कहा धमकियों से मामलात को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर वो एहतजाज में बोलेंगे, पुलिस लेकर आएंगे और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा करते हैं तो कानून अपना रास्ता खुद लेगा। बानी पीटीआई बिल्कुल खैरियत से हैं, इस बारे में अफवाहें बिल्कुल गलत हैं। आइन में गवर्नर राज की शिक मौजूद है। गवर्नर राज लगाने के लिए हिदायत मिली तो उस वक्त देखा जाएगा। मेरा इख्तियार मेरे पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो के पास है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सुनो न्यूज से खसूसी गुफ्तगू, कहा लॉन्ग मार्च शॉर्ट मार्च करने से कुछ नहीं होगा। हमारा सूबा एहतजाज सड़कें बंद करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सूबा खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त शदीद दहशतगर्दी का शिकार है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कहती है कि फौज हमारे सूबे से निकल जाए क्योंकि पुलिस मौजूद है। बदमाशी करेंगे तो गवर्नर राज लग सकता है। हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और फैसल करीम कुंडी ही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा रहे। सेनेटर फैसल वावड़ा का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला से कहूंगा कि वो अपनी हुकूमत चलाएं। हाई कोर्ट ऑर्डर के बाद 1 इंच की गलती भी उनकी नाअहली का सबब बन सकती है। हम नहीं चाहते खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगे। अगर आपने गुंडागर्दी करनी है तो फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। MKM ने मुजव्वज़ा 28वीं आईनी तरमीम की हिमायत का भी इंदिया दे दिया। फारूक सतार का कहना है कि जिन मकासद के लिए 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाई गई वो हासिल नहीं हो सके।
सुनो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकिली के बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि इदारों को गालियां दी जाएं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। PTI अरकान असम्बली की तरफ से तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बात करते हुए कहा कि बानी PTI से मुलाकात इसलिए नहीं होती कि सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के इदारों को बदनाम किया जाए। जेल में मुलाकात मुल्की इदारों के खिलाफ साजिशों के लिए नहीं, कानूनी अमूर के लिए होती है। उनके गैर कानूनी मुतालबात कभी पूरे नहीं होंगे। PTI दौर में सियासी मुखालिफिन को इंतखाब का निशाना बनाया गया। दौरा अमरीका में बानी कहते रहे कि मैं इनको जेलों से AC उतरवा दूंगा। हमने PTI दौर की तलखियां बर्दाश्त की। तहरीक इंसाफ के मुमकिन एहतजाज से कबल जुड़वा शहरों में दफा 144 नाफिज। हर किस्म के इज्तिमाआत और मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। PTI ने बानी से मुलाकात न कराने पर अडियाला जेल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। ISF के कारकुनों को सवाबी इंटरचेंज पहुंचने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एहतजाज की क़यादत करेंगे। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने दावा किया है कि बानी की मुलाकातें इसलिए रोकी गई क्योंकि 26 नवंबर को PTI एक बार फिर इस्लामाबाद पर हमला आवर होने की मुकम्मल तैयारी कर चुकी थी। एक हिकमत अमली के तौर पर मुलाकातों को रोका गया है। आज के बारे में कुछ नहीं कह सकता, मगर अब उनकी बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी। हुकूमत ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत पर कयास आराइयां मुस्तरद कर दी। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को नवंबर 2027 तक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में बयान। वज़ीर कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ये मेरे और आपके लिए परेशानी की बात नहीं, ये मीडिया पर तंज करता। हाँ, लगता है आजकल मीडिया के पास कोई खबर नहीं है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से वतन वापस पहुंच गए। दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान शहरी मुलव्वस हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान कैंप खत्म कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें हर सूरत में अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजना है। SHOs की जिम्मेदारी लगाई जा रही है कि अफगानियों को ढूंढें। आप पहले हमारे मेहमान थे, अब नहीं, खुद ही इज्जत से वापस चले जाएं। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध से अफगान बाशिंदों का इनखला जारी। 3 सूबों से अफगान बाशिंदों को वापस भेजा। खैबर पख्तूनख्वा ताउन नहीं कर रहा। सोशल मीडिया पर किसी को तजलील करने की इजाजत नहीं देंगे। सबूत है तो आप जरूर दें। सोशल मीडिया पर 90% खबरें गलत चल रही हैं, क्रैकडाउन करेंगे। कराची में मौत का नाला, पहले एक जान को निगला, अब कई जानों को खतरा। नेपा चुरंगी मैन हॉल गिरने वाले बच्चे की लाश मिल गई। 3 साला इब्राहिम की लाश 15 घंटे बाद 1 किलोमीटर दूर नाले से निकाली गई। इंतजामिया 12 घंटे बाद मशीनरी लेकर पहुंची। अहले खाना अपनी मदद आप के तहत हैवी मशीनरी मंगवा कर बच्चा तलाश करते रहे। बदकिस्मत फैमिली शॉपिंग करके निकली तो इब्राहिम मैन हॉल में जा गिरा। माँ गम से निढाल। दादा ने कहा, खुले मैन हॉल ने बेटे का अकलौता बच्चा छीन लिया। इब्राहिम की नमाज जनाजा शाह फैसल कॉलोनी में अदा। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहन जफर MKM के रुकन सूबाई असम्बली शारिक कमाल की शिरकत। सियासत आने जाने वाली चीज है, इंसानी जान ज्यादा कीमती है। इसने गफलत बरती, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिंध असम्बली में शजील मेमन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, वाक़े के जिम्मेदार को सजा मिलनी चाहिए। जिस महकमे के अफसर की कोताही होगी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अपोजिशन ने जिस अंदाज में इस मामले को उठाया वो काबिल तारीफ है। अच्छी बात है कि असम्बली में इस तरह के मसाइल उन्हें ताकि दीगर लोग मोहतात हों। हर शख्स गमज़दा है, मुतवफ़्फ़ी बच्चे के वालिदैन के गम में शरीक हैं। अपोजिशन अरकान कहते हैं कि इस शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं। ऐसे वाक़यात इंतज़ामिया की नाकामी का सबूत हैं। बच्चा नाले में गिरने के अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। इसका जिम्मेदार जमात इस्लामी को कहूँ तो लोग नाराज होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, इंक्वायरी कराऊंगा। शहर के बीच डिपार्टमेंटल स्टोर के करीब बरसाती नाले का मैन होल कैसे खुला था? मशीनरी ना देने की भी तहकीकात कर रहे हैं। अमले की कोताही साबित हुई तो कार्रवाई की जाएगी। 1 साल में 88,000 मैन होल
कवर लगाए। वाटर कॉर्पोरेशन ने 55% यूसी चेयरमैन को ढक्कन दिए। कराची बल्दिया उज़्मा इजलास में भी गर्मा गर्मी। मेयर मुर्तजा वहाब ने अपोजिशन लीडर को सानेहा नेपा पर गुफ्तगू से रोक दिया। मेयर कराची ने सारे इदारे अपने कब्जे में कर रखे हैं, हुकूमत सिस्टम चलाने वालों को लगाम दे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की कड़ी तनकीद। कहा सिंध हुकूमत में करप्शन बड़ा कारोबार बन चुका। BRT के नाम पर शहरियों की तजलील की जा रही है। कराची की जमीनों पर कब्जे के खिलाफ जमात इस्लामी ने सेल बना दिया। किसी भी शहरी के घर पर कोई कब्जा करेगा तो मज़ाहिमत की जाएगी। दरियाओं के रास्तों पर कब्जा करके लिया जाता है। जमीनों पर कब्जे के खिलाफ जीदोजहद बदल दो निज़ाम का अहम हिस्सा होगा। MKM नूरा कुश्ती कर लड़ती है, अवाम को बेवकूफ़ बनाती है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर ने कहा, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, जगह जगह गड्ढे पड़े हैं, बच्चे गटरों में गिरकर मर रहे हैं। सिंध काबीना ने कराची में रेंजर्स की तैनाती मजीद 1 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी। रेंजर्स इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात के साथ पुलिस की मुआवनत जारी रखेगी। तर्जमान वजीर आला सिंध के मुताबिक कराची में रेंजर्स की तैनाती की नई मुद्दत 9 दिसंबर से मुअस्सिर होगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास इस्लाम कोर्ट तक छोड़ा और बिन कासिम से पोर्ट कासिम तक रेलवे लाइन बिछाने का फैसला। प्रोजेक्ट के तहत थरकोल से छोड़ तक 105 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। बिन कासिम से पोर्ट कासिम तक 9 किलोमीटर डबल ट्रैक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। कोयले की इन लोडिंग की सहूलत पोर्ट कासिम पर बनाई जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिस्री वजीर खारजा डॉक्टर बदर अल आती की GHQ में मुलाकात। पाकिस्तान और मिस्र में स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफा और सलामती के शोबों में ताउन पर बातचीत। 2 तरफा दिफाई शराकत दारी मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। स्ट्रेटेजिक हम आहंगी को मजबूत और दरीना ताल्लुकात को मजीद गहरा किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के करीबी राब्तों की जरूरत पर जोर। उभरते हुए इलाकाई चैलेंजेस से निमटने के लिए मुसलसल आला सतह के रवाबित अहम करार। डॉक्टर बदर अल आती ने कहा कि मिस्र पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताउन को मजीद तोसी देने में दिलचस्पी रखता है। मिस्री क़यादत की जानिब से पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। पाक तुर्किया पार्लिमानी वफूद और कानून साज इदारों में मुस्तकिल रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। वजीर आला मरियम नवाज से तुर्क ग्रैंड नेशनल असम्बली की यूरोपीय यूनियन हम आहंगी कमेटी के सदर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, माशी, माहौलियाती और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज का पाकिस्तान के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में तुर्किया की दिलचस्पी का खैर मकदम। वजीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में हालिया सैलाब के दौरान तुर्किया हुकूमत और कौम की बर वक्त इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। फलस्तीन के मसले पर तुर्किया की बेखौफ आवाज पूरी उम्मत के लिए एतमाद का जरिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस्राईली वजीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने हमास को गैर मुसल्लह करने और जंग ज़दा इलाके को गैर अस्करी बनाने पर तबादला ख्याल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस्राईल शाम के साथ मजबूत बातचीत बरकरार रखे। शाम की खुशहाली के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। अमरीकी सदर की नेतन्याहू को अमरीका के दौरे की भी दावत। गैर कानूनी तारकीन वतन को अपने मुल्क वापस जाना होगा। ट्रंप इंतजामिया अफगानियों की दोबारा जांच पड़ताल शुरू कर रही है। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि तीसरी दुनिया के ममालिक से आने वाले तमाम अफराद की पनाह की दरखास्तों को रोक दिया है। जो तारकीन वतन अमरीकी कवानीन से नाजायज फायदा उठा रहे हैं, उन्हें यहाँ रहने का हक नहीं। मनशियात स्मगल करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ फजाई कार्रवाइयाँ जारी हैं। अमरीकी टैक्स पेयर्स के फंड का किसी को नाजायज फायदा नहीं उठाने देंगे। और ब्लूबर्ड सिटी का आसमान रंगों, रोशनी और मुहिम जोई से भर गया। मुल्क की तारीख में पहली बार ब्लूबर्ड सिटी में हॉट एयर बैलून्स और मोटर ग्लाइड्स का आगाज। चेयरमैन ब्लूबर्ड सिटी साद नजीर, CEO चौधरी नदीम एजाज, रुकन पंजाब असेंबली और पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी नईम एजाज समेत ब्लूबर्ड सिटी की इंतजामिया, स्टेक होल्डर्स और पार्टनर्स ने इंटरनेशनल मेयार की फैमिली और एडवेंचर सरगर्मियों को मुतारिफ कराया। मैनेजमेंट ब्लूबर्ड सिटी का कहना है कि पाकिस्तान दुनिया भर में
मुस्बत तासुर उजागर करना चाहते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों में शील्ड्स और अवार्ड्स तकसीम।